बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक इंकशाफ है, मैं आपके सामने रख देता हूँ और इसके सबूत भी आपके सामने रख देता हूँ। और रोज़ाना एक नया ड्रामा किया जाता है अरशद शरीफ शहीद की मैयत के साथ। कभी उनकी तस्वीर निकाली जाती हैं और कहा जाता है कि 3 घंटे तक तशद्दुद हुआ, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ। आज कुछ अकाउंट्स सोशल मीडिया के ऊपर अरशद शरीफ शहीद की वालदा के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे। उसने इस मुल्क को 3 शहीद दिए हैं। वो शोहदा की वारिस है, इंसाफ लेने के लिए व्हील चेयर पे अदालत आई है। उन मनाजिर ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, लेकिन कुछ पत्थर दिल हैं, वो अभी भी नहीं पिघल रहे। ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन हकायक तो हकायक रहेंगे, उनको तब्दील नहीं किया जा सकता। जिन्होंने FIRs करवाई, जो FIRों के मुद्दई बने, जिन्होंने FIR दी, वो सारे यहाँ पाकिस्तान में हैं। या तो कानून का सामना करेंगे और एक्सपोज होंगे, क्योंकि हकायक को बदला नहीं जा सकता। जिन्होंने धमकियां लगाई उनके बारे में अरशद शरीफ बता चुके हैं। बाकी लोग यहां मौजूद हैं, वो सारा कुछ बताएंगे। हकायक को तब्दील नहीं किया जा सकता। अरशद शरीफ की कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की जा रही है कि उनके कमरे से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं और उनको डिस्कस किया जा रहा है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको कहा था कि अब एक नया गेम तैयार कर रहे हैं ताकि इस मामले को कोई और रंग दिया जा सके। जैसा कि ये कोई गैरत का मामला था, जैसा कि कोई इस तरह की चीज आई है। नहीं, ये भी आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूं और सबसे बड़ी चीज अभी एक्सपोज करूंगा, उससे आपको समझ आएगी कि एक्चुअली गेम हो क्या रहा है। ये मैंने अभी नोट किया है। मुझे एक नौजवान है, उन्होंने कॉल किया और पाकिस्तान से ही कॉल किया। वो कंटिन्यूसली अरशद शरीफ शहीद के तमाम अकाउंट्स को फॉलो करते थे। वो यूट्यूब पे फॉलो कर रहे थे, वो फेसबुक पे फॉलो कर रहे थे, वो ट्विटर पे फॉलो कर रहे थे, हर जगह पे वो अरशद शरीफ शहीद को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने एक बहुत अजीबोगरीब चीज देखी अरशद शरीफ शहीद के फेसबुक अकाउंट में, और ये चीज अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जब मैंने देखा तो मैं भी हैरान रह गया कि ये क्या हो रहा है। मेरा जो, अगर आप फेसबुक का अकाउंट देखें तो उसमें मैं किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा। कुछ 2-2.5 मिलियन लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे। मेरा जो ऑफिशियल फेसबुक का पेज है उसमें। इसी तरह अरशद भाई का जो ऑफिशियल फेसबुक का पेज था, वो सिर्फ 3 अकाउंट्स को फॉलो कर रहे थे अपनी जिंदगी में। और ये मुझे उस नौजवान ने बताया कि मैंने देखा था हमेशा वहां पे 3 लिखा हुआ आता था। 3 लोगों को वो फॉलो करते थे, ARY न्यूज, BBC उर्दू और रिपोर्टर्स डायरी। ये 3 अकाउंट्स हैं जिनको अरशद शरीफ शहीद अपनी लाइफ में फॉलो करते थे। उनकी शहादत के बाद उनकी जो सिम है, जो उनके मोबाइल में इस्तेमाल होती थी, वो चली गई है मुबैना तौर पे FIA के पास। क्योंकि मैंने उनके साथियों से मुख्तलिफ जगहों से कंफर्म किया तो सिम FIA के पास बताई जा रही है। जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनके पास सिम मौजूद है। और जिसके पास सिम चली जाती है, आपको पता है कि डबल वेरिफिकेशन होती है इन अकाउंट्स की, यूट्यूब की, फेसबुक की, जीमेल वगैरह की। तो जिसके पास सिम जाती है वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर वो उस अकाउंट के अंदर चला जाए तो फिर वो वेरीफाई करके, पासवर्ड चेंज करके चीजों को कंट्रोल कर सकता है। तो अरशद भाई के शहादत के बाद उनका जो फेसबुक का पेज है, उसने फॉलो करना शुरू किया कुछ और अकाउंट्स को। अब इन अकाउंट्स को फॉलो क्यों किया गया, जरा आप ये अकाउंट्स को देख लें। ये इसलिए फॉलो किया गया कि जब कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए तो लोगों को यह बताया जाए कि अरशद शरीफ का अगर आप फेसबुक अकाउंट खोलेंगे तो देखें वो किन को फॉलो कर रहा है। उन्होंने 3 अकाउंट फॉलो किए हुए थे अरशद शरीफ शहीद ने, और ये जो बाकी सारे अकाउंट हैं जो फॉलो हो रहे हैं, ये ऐसा लगता है किसी बहुत ही अय्याश आदमी के अकाउंट्स हो सकते हैं, या कोई बहुत अय्याश आदमी है जो इस किस्म की फॉलोइंग रखता है। ये सारी बदनामे जमाना किस्म की जो है वो तस्वीर हैं और अकाउंट्स हैं। मैं इनको क्या कहूं, ये जो आप ये देख लें खुद ही अपने पेज के ऊपर। इसमें वो लोग हैं जिनके फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं जो गंदी फिल्मों के हवाले से जिनकी शोहरत है, या जिनकी शोहरत जो है वो बुरी चीज़ों के हवाले से। और ये सारे अकाउंट ख़वातीन के हैं। और ये अगर आप पेज को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। फॉलोइंग 26 फॉलोअर्स हैं इस वक्त अरशद शरीफ शहीद भाई के, और 26 में से 3 उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फॉलो किए थे।
جو نوجوان نے میرے سے بات کی کہ میں بڑا آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں یہی دیکھ رہا تھا. اور یہ جو باقی 23 فالو ہوئے ہیں ان میں سے 22 ایسے ہیں جو عورتوں کے ہیں, اور یہ عورتیں ان کی شہرت جو ہے وہ کسی اور طرح کی ہے, اور ان میں کچھ ایکٹریسز بھی ہیں, کچھ بہتر شہرت کی بھی ہیں, لیکن یہ سارے اکاؤنٹ وہ ہیں جو کہ اس طرح کا آدمی جس کو عورتوں میں انٹرسٹ ہو یا ایسی چیزوں میں انٹرسٹ ہو تو وہی آدمی اس طرح کے اکاؤنٹس کو فالو کرے گا. تو یہ ارشد شریف شہید کا فیس بک کون استعمال کر رہا ہے, کون اس قسم کے اکاؤنٹس کو ان کی شہادت کے بعد فالو کر رہا ہے, کون ان کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے, کون ہے جو ارشد شریف شہید کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا چاہتا ہے, جو ان کی شہرت کو ان کی شہادت کے بعد نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اس سارے کیس کو کوئی اور رخ دینا چاہتا ہے. اس پہلو کو ضرور دیکھا جانا چاہیے اور اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. جو نئی ٹیم چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ ایک GIT بنائی جائے جس میں وہ لوگ نہ ہوں جن کے آفیسرز کے اوپر الزامات ہیں, ان اداروں کے لوگ نہ ہوں, باقی جگہوں سے لوگ لیے جائیں اور وہ پھر تحقیقات کریں, چھان بین کریں. اس میں کچھ چیزیں اور ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. تھوڑا عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے اندر ایک صحافی خاتون تھیں, شیریں ابو عاقلہ, ان کا مرڈر ہو گیا تھا اور مبینہ طور پہ ان کو اسرائیلی فوج نے قتل کر دیا تھا. یہ الجزیرہ سے ان کا تعلق تھا. ان کا کیس جو ہے وہ لے جایا گیا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر, اور وہاں پہ جب یہ کیس گیا ہے تو اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو جمال خشوگی کا قتل کیس تھا اس کو بھی عالمی سطح پر اٹھایا گیا تھا. اب ارشد شریف شہید کے بہت سارے ساتھی اور ہم لوگ یہ اس کے اوپر آج کل بات چیت ہو رہی ہے کہ ارشد شریف شہید کا معاملہ بھی اسی طرح بین الاقوامی سطح پر لے جایا جائے, اور جو تحقیقات کی جا رہی ہیں ان کے اندر انٹرنیشنل لیول کے لوگوں کو شامل کیا جائے تاکہ صاف اور شفاف تحقیقات ہو سکیں. کیونکہ ارشد شریف شہید نے اپنی شہادت سے پہلے یہ ملک چھوڑ دیا تھا. ان کو ریاستی اداروں کے اوپر اعتبار نہیں تھا. اگر اعتبار ہوتا تو وہ ان سے انصاف مانگتے. انہوں نے صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو اور صدر پاکستان کو خط لکھا تھا, اس کے علاوہ وہ کسی سے انصاف نہیں مانگ رہے تھے. تو ایسی صورتحال میں انہی لوگوں کے پاس انویسٹیگیشن جانے سے سوالات پیدا ہوں گے. حالانکہ بڑے زبردست اور ایماندار آفیسرز موجود ہیں, تمام اداروں کے اندر موجود ہیں, لیکن ایک دباؤ بھی موجود رہے گا. اگر کچھ بین الاقوامی لوگ اس انویسٹیگیشن کے اندر شامل ہو جائیں, صحافیوں کی عالمی تنظیمیں ہیں, اگر ان کو شامل کیا جائے, اب اس کے اوپر خط و کتابت ہو رہی ہے, تو ان کی شمولیت کے بعد جب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی اس معاملے کو دیکھے اور پھر عالمی سطح کے اوپر کچھ لوگوں کو شامل کیا جائے اس انویسٹیگیشن میں, تو یہ زیادہ نیٹ اور کلین ہو جائے گی. اس کے اوپر زیادہ لوگوں کو اعتبار ہوگا. تو یہ اس کے اوپر اب کام شروع کر رہے ہیں اور مشاورت ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس کو ایسے آگے بڑھائیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون ہے جو ارشد شریف شہید کا فیس بک استعمال کر رہا ہے اور اس فیس بک کے اندر متنازع قسم کے اکاؤنٹس کو فالو کر رہا ہے ان کی شہادت کے بعد سے لے کر اب تک, اور اس سے ان کی شہرت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ان کی کریکٹر اسیسینیشن کا پورا ایک پلاٹ بنایا گیا ہے. رات بھی نجی ٹی وی چینل کے اوپر وزیر داخلہ موجود تھے اور وہ دبے لفظوں کے اندر یہ کہنا چاہ رہے تھے جو انہوں نے حامد میر والے پروگرام میں بھی کیا تھا. سیم کوسچن جو حامد میر نے پوچھا تھا وہی کوسچن وہاں پہ بھی پلانٹ کیا گیا, وہاں بھی پوچھا گیا, اور اس سوال کے جواب میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ملتا جلتا جواب 1 ڈگری اور آگے جا کر دے رہے تھے کہ جی دیکھیں وہ تو پہلو ہیں, ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ایکچولی اب وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسا ہو رہا تھا جس کے بعد یہ قتل کو کریکٹر اسیسینیشن کی طرف اس کو موڑا جائے گا. تو یہ ایک انتہائی بدقسمتی ہے پاکستان کی. ایک ایسا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, ایک بڑا صحافتی نام, اس کی شہادت کے بعد بجائے اس کی بوڑھی ماں کو انصاف دینے کے ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک تو ان کے وزیر نے جو ہے وہ حلف لے لیا, ایک اور وزیر نے, احمد کاسترو نے. پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کابینہ میں اس توسیع سے لا علم تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ صرف ایک پورٹ فولیو ملے گا ان کو, لیکن وہ وزیر کے طور پہ حلف اٹھائیں گے, ان کو یہ پتہ نہیں تھا. لیکن کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پتہ تھا اور وہ جانتے تھے اور انہوں نے مبارکباد دی تھی. اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن اس سے واقعی میں
इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को, उनकी पार्टी के मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचा है कि वो फौरी तौर पे पाकिस्तान में असम्बलियाँ तहलील करना चाहते हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इमरान खान चंद दिनों में असम्बलियाँ तोड़ देंगे। चंद दिनों का मतलब होता है 5-7 दिन, एक हफ्ते के अंदर ही चंद दिन होते हैं, वरना फिर आप एक हफ्ता कहते हैं या 2 हफ्ते कहते हैं। चंद दिन का मतलब होता है एक्चुअली जो हम इसका सहाफ़ती ज़बान में मतलब लेते हैं 3 से 5 दिन, कि ये चंद दिन होते हैं। तो अगर इतने दिनों में इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो फिर तो पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ फौरी तौर पे जाएगा। लेकिन कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा और इसको रोकने का बंदोबस्त किया जा रहा है। और कुछ इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर लोग भी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी, वो ये नहीं चाहते कि अभी फौरी तौर पे असम्बलियाँ तहलील की जाएं, और वो उसके लिए माहौल पैदा कर रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील ना हो। PMLN भी ये नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी भी इस वक्त नहीं चाहती कि असम्बलियाँ तहलील की जाएं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह गए हैं कि रमज़ान से पहले इमरान खान साहब चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाएं और फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें बन जाएं। अगर तो ये वफाकी हुकूमत जो है वो साथ में तहलील नहीं होती और वो पूरे इंतखाबात में नहीं जाते, तो 2 सूबों में कम से कम इंतखाबात हो जाएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। हमने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के जरिए से कोशिश की है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी जानिब फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन 1 साल मजीद आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, और ये बात उन्होंने एक दफा नहीं की, उन्होंने कई मरतबा की है, और ये बिल्कुल उसका कोई ना कोई कानूनी रास्ता बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तो इलेक्शन मजीद 1 साल आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। वजह यह है कि इस वक्त सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई भी बयानिया बिक नहीं रहा। इलेक्शन पाकिस्तान में बयानिए के ऊपर खड़े होते हैं या कारकर्दगी के ऊपर। इमरान खान साहब के ऊपर कारकर्दगी बहुत बुरी थी, लेकिन जब PDM ने अपनी कारकर्दगी दिखाई तो इमरान खान साहब की कारकर्दगी सोने की हो गई। लोगों ने कहा कि उनकी तो कारकर्दगी बहुत ही शानदार है, पहले परसेप्शन बनी हुई थी बहुत बुरी है, अब कहा जा रहा है कि बहुत ही कमाल है इमरान खान साहब की एज कंपेयर टू PDM की 13 जमातों के, या बाकी भी लोगों को शामिल कर लें तो उसके बाद बयानिया कोई मौजूद नहीं है, कारकर्दगी अच्छी है नहीं, तो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। और अब एक बयानिया बनाने की और भी कोशिश की जा रही है। फजलुर रहमान साहब जिन्होंने सारी जिंदगी अमेरिका और यूरोप को यहूदो नसारा के नाम से मुखातिब किया, हमेशा उन्होंने कहा कि यहूदो नसारा, तो इस किस्म की चीज़ें वो हमेशा कहते रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है उन्होंने इमरान खान साहब से सीखा है और इमरान खान साहब की नकल उतारी है। फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया इमरान खान साहब की नकल उतारते हुए, उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप से दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं। तो ये तो कम से कम, और मैंने देखा इमरान खान साहब ने जो पुराने घाघ सियासतदान है पाकिस्तान में, उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। यानी फजलुर रहमान को सिखाया कि अमेरिका के बारे में आप ये कहें कि हमने आपसे दोस्ती करनी है, मगरिब से हमने दोस्ती करनी है, हमने आपकी गुलामी नहीं करनी। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो फजलुर रहमान साहब भी बात कर रहे हैं जैसे इमरान खान साहब कर रहे थे। तो ये एक अच्छी बात है, वो चीज़ों को सीख रहे हैं, लेकिन बयानिया फिर भी नहीं बन रहा, क्योंकि लोग इन जुमलों को और इन चीज़ों को इमरान खान के साथ मिला के जोड़ के देख रहे हैं। अब इलेक्शन के अंदर जाना इस वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो फिर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। सदर आरिफ अलवी साहब ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है नए आर्मी चीफ इदारों के दरमियान एतमाद का जो फुकदान है उसे कम करने की कोई सूरत करेंगे, उसे कम करेंगे। दूसरा, उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया सदर आरिफ अलवी ने। उन्होंने कहा पाकिस्तान में लोगों के खिलाफ गैर कानूनी FIRs का सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। वाकया यहां हो जाएगा और FIR का सिलसिला सिंध और बलूचिस्तान में शुरू हो जाएगा। यानी एक एक आदमी के ऊपर 15-15 शहरों में अलग अलग पर्चे दर्ज हो रहे हैं। तो ये गैर कानूनी है, ये नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने आवाज उठाई है। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की। खासतौर पर उन्होंने आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से जो इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के अंदर इमरान खान साहब का ना होना, इससे उनकी पॉपुलैरिटी में तो इजाफा हुआ है इमरान खान साहब की। और अगर उन्होंने ये राय दी है कि मुज़ाकरात किए जाएं, हुकूमत और अपोजिशन बैठकर मामलात को हल कर ले, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर इंतखाबात हों तो पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। यही वैसे सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंतखाबात पूरे पाकिस्तान में हो, जब भी हो। ये कौम डबल खर्चा इंतखाबात का नहीं उठा सकती। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उकसाने का सिलसिला जारी है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा लड़ पड़ें। इसमें बड़ा अच्छा रोल जो प्ले कर रहे हैं वो अहमद मीर ने किया था थोड़े दिन पहले कि ये आर्मी चीफ वैसा नहीं होगा, लग पता जाएगा, और इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद अंसार अब्बासी ने कहा कि बड़ी सख्त धमकी पहुंचाई गई है इमरान खान साहब को सदर आरिफ अलवी के ज़रिए से। फिर नजम सेठी ने कहा कि आदम सवाती और शहबाज गिल पर जो तशद्दुद है वो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, इस तरीके से उन्होंने बात की।
اور ساتھ دھمکی پہنچائی کہ باقیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا چاہے پورے عمران خان خود کیوں نہ ہو. تو اس قسم کے بیانات دے کر کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو نئی آئی ہے اس کی اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک جھگڑا ہو جائے. اسی سلسلے میں سندھ میں اور بلوچستان میں FIRs بھی ہو رہی ہیں. اسی سلسلے میں جو آدم سواتی صاحب کو رگڑا لگ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان سارے معاملات کو پیچھے لے کر جاتی ہے یا یہ معاملات مزید آگے آتے ہیں. کیونکہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ FIA تھوڑی سی اس کی سرگرمی کم ہوئی ہے. اس کی سرگرمی اس طرح نہیں ہے جیسے پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے دوران ان کی سرگرمیاں تھیں. اچھی خبر جو ہے شریف خاندان کے لیے یہ ہے کہ حمزہ شہباز شوگر مل اراضی کیس کے خلاف جو نیب کی انکوائری ہے وہ بھی بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. جبکہ 4 سال تک اشتہاری رہنے والے اور مفرور رہنے والے سلمان شہباز وہ بھی پاکستان واپس آ رہے ہیں. تو نیب کیونکہ کنٹرول ہو گیا ہے, سارے کے سارے قوانین ختم ہو گئے ہیں, تو سارے کے سارے سرخرو ہو رہے ہیں. اینڈ دس از کالڈ NRO2. اور آخر میں میاں نواز شریف صاحب سرخرو ہوں گے اگر یہ کھیل نہ رکا تو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.